अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलहा तारिक। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। पिछले हफ्ते एक जो कश्ती हादसा यूनानी कश्ती हादसा जो पेश आया है 13 जून यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब में ये हादसा पेश आता है, जब एक फिशिंग बोट पर 750 लोग सवार किए जाते हैं। उन्हें लीबिया से इटली जो है भेजा जा रहा था। इसी के साथ साथ जब वो कश्ती डूबती है उसमें करीब करीब 750 अफराद होते हैं, जिनमें 400 के करीब पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। इस कश्ती को यहाँ तक के फिशिंग बोट भी बताया जा रहा है, जहाँ पर फिश यानी मछली पकड़ने का काम किया जा सकता था। इसमें 750 लोगों को अफराद जो सवार किया गया। इसी के साथ साथ इस कश्ती के बारे में जब बताया जा रहा है कि ये कश्ती का इंजन भी खराब था, और इस कश्ती का इंजन 3 से 4 दफा खराब रहा है। और जब हम जो 12 अफराद जो बचे हैं इसमें पाकिस्तानी, उनकी अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये कश्ती 7 घंटे तक बहरा रोम के दरमियान में खड़ी रही है, जो कि इसके नजदीक साहिली पट्टी यूनान की थी। और यूनान के कोस्ट गार्ड्स इस कश्ती को जो है ना ही उन्होंने किसी किस्म की हेल्प की इनकी, और उल्टा इनको देखते रहे और बस इनकी कोई हेल्प नहीं की। ये कश्ती समुद्री हवाओं और ओवरलोडिंग की वजह से फिर जब हिचकोले खाती है और फिर डूब जाती है, उसके बाद कई सारे लोग जो है वो जिसके हाथ में जो भी कश्ती का सामान आया उसने उसका इस्तेमाल किया। और कई सारे लोगों ने जिनको तैरना आता था वो तो दूसरी कश्तियों के सहारे चले भी गए। लेकिन बहुत सारी कश्तियां जब इस मुकाम पर आई, बाद में हम देखते हैं कि इनके लिए कई सारे लोगों ने, कई सारी जो एजेंसीज थी उन्होंने इसकी हेल्प की, और इस कश्ती से कई सारे अफराद अब तक निकाल लिए गए हैं। इस कश्ती में एक बहुत बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी बताई जा रही है। इसमें अब तक 104 अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, और अब तक दर्जनों के हिसाब से इस जो है अब तक लापता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कोई भी इस तरह का ऑफिशियल नंबर नहीं जारी किया। FIA और फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, उनके भी उन्होंने किसी किस्म की इस तरह के ऑफिशियल डेटा अभी तक फराहम नहीं किया है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक और बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसमें कई सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जा बहक हुए हैं। इसमें तादाद सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की है जो वहां पर जा बहक हुई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है, जब पाकिस्तानी जो है 12 लोग, उनको जब पूछा गया, उनसे तफ्तीश की गई, तो उन्होंने ये बताया कि जो एजेंट थे उन्होंने पाकिस्तानियों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को जो कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया उनको, और जो बाकी लोग थे उनको कश्ती के ऊपर हिस्से में रखा गया। जबकि देखा जाए जो कश्ती का निचला हिस्सा होता है उसमें लोग इतने महफूज नहीं होते जब अगर कश्ती डूबती है, और ऊपर वाले जो हिस्से में जो लोग थे उनके बचने का इम्कान ज्यादा होता है। तो नीचे कई सारे पाकिस्तानी निचले हिस्से में रखे गए थे और उनके साथ नारवा सलूक किया गया, इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जी की गई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उन खाने पीने की अशिया की, तो इस कश्ती को कहा जा रहा है कि ये 3 दिन से समुद्र के अंदर थी, बहरा रोम के अंदर थी। तो इसमें कई जो है खाने पीने के फुकदान हो चुका था। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से 6 मिस्री मारे गए थे, और जो ऊपर हिस्से में बैठे होते हैं मिस्री, उन्होंने एक कश्ती से पानी का सामान मांगा। उस कश्ती ने जो करीब से गुजर रही थी, उस कश्ती ने कई सारे बोतल्स के पैकेट जो है उस कश्ती में फेंके भी, और उन्होंने पानी लिया भी, पानी पिया भी। अब तक की इतलात के मुताबिक 78 अफराद जो है वो अपनी जान दे बैठे हैं। लेकिन मुश्किलात इसके ज्यादा ये आ रही है कि जो ये लोग पाकिस्तानी थे, ये गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा रहे थे और गैर कानूनी तरीका यूज करके इटली जा रहे थे। इनमें से कईयों के पास बोर्डिंग पास नहीं था, वीजा नहीं था, और बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट तक नहीं है, जिसकी वजह से शनाख्त में बहुत ही मुश्किलात सामने आ रहा है, मुश्किलात के साथ पेश आ रही है। इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि लोगों से DNA टेस्ट मंगवाए गए हैं, और ताकि जो तारिकीन वतन वहां गए थे उनकी शिनाख्त हो सके, उनके वर्षा को जो है राब्ता किया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि ये अब तक महफूज है या नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम ये एजेंट्स के कवर की बात करें, ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है। हमें पता है कि पिछले 10-12 सालों से ये रैकेट बहुत ही तेजी से फैला है और ये बहुत एक्टिव हुआ है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज के हालात इतने अच्छे नहीं रहे 2015 के बाद। यानी अगर हम बात करें 2015 में जब शामी जंग और मिस्र में जंग लगी थी, तो अगर हम उसके बाद देखें तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने बॉर्डर पर फेंसिंग की थी।
यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो उधर एक लॉस बनाए गए कि जो महाजरीन है, इनमें बहुत सारे शामी महाजरीन, इनको एक मुल्क से बाहर किया जाए और इनके लिए एक अलहदा लॉस बनाया जाए, इनको एक अलहदा शनाख्त दी जाए उधर, लेकिन इन्हें कबूल नहीं किया जा रहा अब तक। और अगर हम अब की बात देखें तो जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी है, उसके बाद से यूरोप के हालात और भी मुतासिर हुए हैं। वहां पर तवानाई के मसले चल रहे हैं, वहां पर इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इनमें इनकी जो तवानाई का बहुत सारा हिस्सा वो रशिया के साथ डिपेंड करता था। अब रशिया के साथ जंग लगने पर और रशिया पर जो है सैंक्शंस लगाने के बाद यूरोप की अपनी हालत खराब हुई है। अब तक कई सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर कई बुरसा ने अपनी जो है राय सुनाई है, अपनी पूरी कहानी सुनाई है कि किस तरह से इन लोगों को हमने बाहर भेजा था। एक 23 से 25 लाख रुपया और यहाँ तक के 40-40 लाख रुपया भी एजेंट्स को दिए गए हैं इटली भेजने के लिए, यानी यूरोपियन कंट्रीज भेजने के लिए उन्हें पैसा दिया गया है इतनी बड़ी अमाउंट में। लोगों से वादा किया गया कि इन्हें जमीनी रास्ते के बजाय, समुद्री रास्ते के बजाय हवाई रास्ते के जरिए इन्हें यूरोपियन कंट्रीज लेके जाया जाएगा। जब से पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग हुई है, उसके बाद एजेंट्स ने एक नया रूट निकाला। कराची से दुबई इन्हें हवाई जहाज के जरिए ले जाया जाता है, दुबई से इन्हें लीबिया ले जाया जाता है, वहां से आगे इनको समुद्री रास्ते के जरिए इटली को जाया जाता है, जहां पर ये एजेंट्स को जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये इंटरनेशनल तौर पर भी हम देख रहे हैं नेटवर्क है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो लोग एजेंट्स के जो है चुंगल में आए हैं, अगर हम इनको एजुकेट करें और इस रैकेट को हम खत्म करना चाहते हैं, तो DGFIA ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो भी मुतासरा फैमिलीज हैं, अगर वो फ्रंट फुट जो भी मुतासरा फैमिलीज हैं, अगर वो फ्रंट फुट पर आती है तो और जो है निशानदेही करती है, एज ए विटनेस बनती है, तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको अपने जो है सारे राइट्स मिलेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उल्टा ये एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पाकिस्तान से एजेंट्स खत्म करने का जो ये पेशा चल पड़ा है गैर कानूनी, ये खत्म हो सकेगा। और जो पाकिस्तानी इस कश्ती हादसे में शिकार हुए हैं, उनकी कई सारे जो लोग थे, उनमें जो सवार थे, उनका कई का ताल्लुक जो है गुजरांवाला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर कोटली से बताया जा रहा है। इसमें ये वजह आ रही है कि ये जितने भी लोग थे, इन्होंने जो है वो 23 से 25 लाख रुपए एजेंट्स को दिया है। जबकि हम ये देखते हैं 23 से 25 लाख रुपए अगर आप लगाकर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज में जा रहे हैं विदाउट स्किल्स, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होता, ये बिल्कुल भी मुफीद साबित नहीं होता। उससे अच्छा अगर आप 23 से 25 लाख रुपए पाकिस्तान में रहकर किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। इसी के साथ साथ अब तक की खबरों के मुताबिक 4 मुकदमा अब तक हो चुके हैं एजेंट्स के खिलाफ, लोगों ने उनकी निशानदेही की है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। और जबकि अगर हम इसको देखते हैं, इसकी जो सजाएं हैं जो एजेंट्स की है, वो उम्र कैद तक भी है। और इसके खिलाफ अगर हम एक्ट की बात करें तो रेजिमेंट एक्ट 2018 इसके खिलाफ काम करता है। इसके साथ साथ स्मगलिंग माइग्रेंट एक्ट भी जो है इस चीज पर लागू होगा, जबकि इसमें सजाएं बहुत ही दुश्वार गुजार है और बहुत बड़ा जुर्माना है। बजाय कि अगर हम इस कश्ती हादसे पे मजम्मत करें, हम इससे सबक हासिल कर सकते हैं, हम इससे सीख ले सकते हैं कि अगर हमने किसी जगह भी जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे पास एक लीगल प्रोसेस पड़ा हुआ है, हमारे पास वीजा है, इसके लिए पॉलिसीज है, सब कुछ है। जब आप 20 से 25 लाख रुपया लगाकर किसी मुल्क में गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं और आपको कोई भी किसी किस्म की गारंटी या श्योरिटी नहीं मिल रही कि आप सही तरीके से सलामत पहुंच जाएंगे या फिर वहां पर जाकर जॉब्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, तो फिर इस तरीके का कोई फायदा नहीं है। अपने लोगों को इस अजाब में मत पालिए। ये जो है एजेंट्स जो है जितनी भी आपको गारंटीज देते हैं, जब आपने एक दफा उनके हाथ में पैसा रख दिया, उसके बाद आप भूल जाए कि ये आपके अपने होंगे। खुदारा इन एजेंट्स की चालाकियों से बचे और अपने मुल्क के अंदर रहते हुए आप अच्छे से अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसको जितना शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो अब तक एजेंट्स के चुंगल में फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं, उनको इस बारे में रहनुमाई और दी जा सके। अल्लाह हाफिज।